अस्सलामुअलैकुम। अभी तक आप लोगों ने खबर सुन ही ली होगी कि भाई पाकिस्तान में यूट्यूब जो है उसको बैन करने का इंदिया दे दिया गया है। मे भी बैन कर दिया जाए, मे भी नहीं किया जाए, लेकिन जो भी है तासुर ये डाल दिया गया है यूट्यूबर्स के जहनों में या लोगों के जहनों में कि भाई हम लोग यूट्यूब को बहुत जल्द बैन करने वाले हैं। अब हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जज साहिब हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नोटिस लिया था सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल मवाद के हवाले से, जिसमें हमारे एक जज साहिब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने यहाँ पे नोटिस लिया और अपना जो रिमार्क्स है वो दिए। उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल कंटेंट भी है, साथ में यूट्यूब पे लोग हमें और हमारे ख़ानदानों को निशाना बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। पहली तो बात सर, आप कोई खुदा तो नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ नहीं बोला जा सकता। हम सियासतदानों को जूते मार सकते हैं, हम सियासतदानों को टीवी पे बैठ के गालियाँ दे सकते हैं, तो क्या आप लोग खुदा हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जा सकता? भाई हम तो कहेंगे। देखे ना, हर किसी को आज़ादी इजहार राय का हक़ है। ये मुल्क पाकिस्तान है, कोई ये वो नहीं है कि इसमें आप मुसल्लत हम पे कर दिए गए हैं और हम आपके ग़ुलाम हैं। हमें तो बोलने का हक़ है। और ये स्टेटमेंट सुन के मुझे हंसी भी आई। मतलब एक क्रेडिबल बंदा, अब ये कोई आम बंदा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि यूट्यूब को बैन कर दिया जाए या हम कर सकते हैं। ये वो बंदा बोल रहा है जो एक लेवल की सीट पे बैठा हुआ है, जिसके बयान दुनिया की जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हाईलाइट्स में लेकर आती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वो बंदा कह रहा है। इंतहाई बचकाना सोच और इंतहाई बचकाना आप लोगों के रवैये हैं। आपको पता है आपके इस बयान से यूट्यूब ने मीटिंग हेल्ड तो की होगी, और क्या अपनी मीटिंग में कहा होगा? उन्होंने यही कहा होगा ना बैठ के कि भाई शुक्र है हमने पाकिस्तान में अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाया, शुक्र है हमने पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, शुक्र है कि हम पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम इंडिया में कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इंडिया में हम उनके नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं लेके आए। इतनी जाहिल बेवकूफ़ कौम है कि लोग इनकी कंट्रीज़ में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं या आके उनको बैन करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम हैं। इनसे खुद तो केस सॉल्व नहीं होते। इंसान मर जाता है, उसके बाद उसको बरी किया जाता है या उसको क्या कहते हैं जुर्म की सज़ा के तौर पे रिमार्क्स जारी किया जाता है। 10-10 साल केस पड़े रहते हैं, 10-10 साल लोगों को सब्र करना पड़ता है कि भाई कब जज फैसला सुनाएगा। जज साहब लस्सी पी के बैठ जाते हैं। जहाँ पे इतने मसाइल हों, जिस मुल्क में हर एक कदम पे मसाइल हो, वहाँ पे एक इतना बड़ा बंदा, मतलब एक लेवल पे पहुंचा हुआ बंदा इतनी छोटी जहनियत का मालिक हो। जैसा अगर आपका हाथ ख़राब हो जाए ना या जल जाए तो आप उसको ठीक करते हैं, आप उसको काट के नहीं फेंकते। अगर यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल कंटेंट है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको हटाएं, आप बात करें यूट्यूब से, डायरेक्ट बैन होने की बातें ना करें। अभी आप यूट्यूब को बैन करें, कल आप लोगों के मुंह बैन करवाएंगे, लोग तो सड़कों पे आपके खिलाफ आएंगे। उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त क्या छुप के बैठ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? मतलब क्या तमाशा बनाया हुआ है। पहले पबजी बैन कर दी जी, पबजी को बैन करने की बातें हो रही थी, पबजी बैन हो गई, अब यहाँ पे यूट्यूब को बैन किया जा रहा है। सालाना करोड़ों डॉलर, जी हाँ, मंथली लाखों डॉलर और सालाना करोड़ों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं यूट्यूब की वजह से। हम जो यहाँ पे वीडियोस बना के कमाते हैं ना, वो हम अपने मुल्क में डॉलर की शेप में लेकर आते हैं। डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इकॉनमी मजबूत हो रही है। आप लोग जो महीने की 8-8 लाख तनख्वाहें लेते हैं ना, उससे इकॉनमी नहीं मजबूत होती। क्या है ये इमरान खान साहब? आप डिजिटल पाकिस्तान की बातें करते हैं, ये डिजिटल पाकिस्तान है? आप तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंफ्यूज करके रख दिया आप लोगों ने कि वो पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें? अगर मैं हूं ना, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मुझे किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने में, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं पाकिस्तान में मर के भी इन्वेस्टमेंट ना करूं, क्योंकि मुझे पता है इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मगरमच्छ हैं, जो पाकिस्तान का खाते हैं और फिर बाद में उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी ये एक बात, एक रिमार्क के पाकिस्तान में हम पबजी को भी, यूट्यूब को भी बैन कर सकते हैं, इसने आपको पता है कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है? ऐसे तो फिर आपको सोशल मीडिया पे भी जलील किया जाता है। यूट्यूब को छोड़ो, आपको ट्विटर में कितना बुरा भला कहा जाता है, उसको भी बैन करें। फेसबुक को भी बैन करें, उस पर भी आप लोगों का तो बुरा हाल कर दिया जाता है। बैन करें ना, क्यों नहीं करते?
क्योंकि वो आप खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी खुद यूज़ करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या क्या सूझ जाती है, हर 2 दिन बाद नए नए फैसले निकाल के ले आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आपने इसी तरह के इक़दामात की हौसला अफजाई करते रहे तो। पबजी बैन हुई, हमने अभी तक आपके किरदार पे बात नहीं की, लेकिन अब करेंगे, अब बहुत हो चुका। अब आपको इस जज के खिलाफ या उन जजेस के खिलाफ जो पाकिस्तान में इकॉनमी को ख़राब करने के लिए इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, एक्शन लेना पड़ेगा। आपके पास अथॉरिटी है सदर साहब, आरिफ अलवी साहब, आपके पास भी अथॉरिटी है, आप भी बोल सकते हैं इनके खिलाफ, आप इनको हटा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। जजेस जो हैं वो तो चलो खुदा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, सर आँखों पर हमारे, एक मुकद्दस शोबा है, लेकिन जब कोई जज सियासतदान को बुला के सुप्रीम कोर्ट में जलील करता है रोस्टम पे खड़ा होके, तो क्या अगर कोई पाकिस्तानी जज के खिलाफ बोल दे तो क्या गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बोलने का हक है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं ना, हम आपके ग़ुलाम हैं, आपके पैसे खाते हैं, बल्कि आप हमारे पैसे खाते हैं, हमारे टैक्सेस से आपके घर चलते हैं। 20-20 लाख आप लोग मंथली तनख्वाहें लेते हैं, बहुत गलत है ये। बहुत बच्चे भी ऐसे बयान दें जिस तरह के आप दे रहे हैं, पता नहीं मुझे अब तौहीन अदालत का नोटिस आता ही नहीं आता, मुझे FIA वाले उठाते नहीं उठाते, लेकिन उठाया तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शम्मा अब जल चुकी है, अब कुछ भी हो, जितनी भी हमारे आए हैं ये बुझने नहीं वाली। सबसे रिक्वेस्ट है, वकार ज़का का जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मैं भी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। ऐसा सुने हम धरना देंगे और इन लोगों को बताएंगे कि जब डिजिटल पाकिस्तान में डिजिटली कोई चीज़ आ रही है उसको आने दो, सिर्फ तुम लोगों को खाने का हक नहीं है, तुम लोग नौकरियां दे रहे नहीं हो, नौकरियां हैं नहीं पाकिस्तान में। 80% से ऊपर IT ग्रेजुएट्स जो है वो पाकिस्तान में बेरोजगार है, सिर्फ 10-15% लोगों को रोजगार मिलता है। वो यूट्यूब पे अगर कमा रहे हैं तो उनका कारोबार क्यों खराब कर रहे हो? सोचो इसके बारे में। मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस मुंह उठा के रिमार्क्स दे देना है। वेरी बैड, वेरी बैड सर, वेरी बैड। इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जा सकती है कि किसने आपको जज बना दिया। दुख होता है, 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, चलो मैं तो छोड़ो, कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह मुंह उठा के कोई भी आके बोल दे हम YouTube को बैन कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। अबे तुम लोग होते कौन हो बैन करने वाले? करके दिखाओ इंशाल्लाह, देखो फिर हम क्या हाल करते हैं, फिर कोई वो नहीं होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है लाइक करें, YouTube, Twitter, Facebook, जहाँ TikTok, जहाँ भी आप लोग कर सकते हैं इसको शेयर करें और आवाज़ पहुँचाएँ। जो गलत कंटेंट है उसको हटाया जाए।